Hello everyone, so welcome to my page. In this video, I'm going to talk about how to sit for long hours. जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो कैसे आप लंबे समय के लिए पढ़ाई कर सके और ज़्यादा देर आप पढ़ाई कर सके। कुछ ऐसे हैक्स या कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जो ये सारे जो है इट इज़ बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दीज ईयर्स। ओके, कि आप कैसे लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना ही रेलिवेंट है, वो बहुत ही रेलिवेंट ये जो है ये कंटेंट रहेगा एस्पिरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप अगर ऐसे कुछ दोस्त हैं तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको आपको अगर आपका टारगेट है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट थिंग मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आप जो है सबसे पहली बात आप लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। ठीक है, लाइब्रेरी पढ़ाई करिए। भले ही आपके पास सिंगल रूम होगा, अच्छा माहौल होगा, अच्छा होम एनवायरनमेंट होगा या हॉस्टल रूम होगा, पीजी रूम होगा, फिर भी आप लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए। दैट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन दैट आई गिव टू पीपल एंड दैट आई माई सेल्फ हैव डन। बिकॉज वेन यू गिव योर सेल्फ दैट एक्सपोजर और दैट टू लाइब्रेरी, एक आपको डेली एरिया से आपको एक नया एरिया मिल जाता है जिसमें आप ये सोच के जाते हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, और आप अगल बगल के लोगों को देखते हैं पढ़ते हुए, तो आपको एक रहता है कि आप उठोगे उठोगे नहीं, तो आप बैठोगे तो बैठते पढ़ते ही रहोगे। ठीक है, पर एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि आप 12-24 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और क्या पढ़ रहे हो आपको अंदर जा नहीं रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव स्टडी आवर्स, इफेक्टिव लाइब्रेरी आवर्स इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो टेक ब्रेक्स इन इट। ठीक है, आप ब्रेक्स लीजिए। आप ब्रेक में जाके नेचर में जाके पढ़िए, बाहर बैठ के पढ़िए, खुले हवा में बैठ के पढ़िए, किसी पार्क में जाके पढ़िए, फिर आप लाइब्रेरी से उठ के रूम पे जाके पढ़िए। तो एक 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 मिक्स और एक आपका माहौल बना रहेगा पढ़ने के लिए। बट लाइब्रेरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन दैट आई विल गिव। सेकेंड थिंग, आप सुबह पढ़िए। गेट अप अर्ली एंड स्टडी। 2-3 घंटे की पढ़ाई सुबह कर लीजिए। जिस समय आधी दुनिया जो है 10 बजे 11 बजे उठती है, आप सुबह 2-3 घंटे पढ़ चुके रहेंगे। उसके बाद आप नाश्ता कीजिए, एक ब्रेक लीजिएगा, तब पढ़ने जाइएगा। तो जस्ट इमेजिन कि नाउ 10-11 बजे जब आप दोबारा पढ़ने जा रहे हैं तो आपने ऑलरेडी मॉर्निंग के कुछ थॉट्स पढ़ लिखे हैं। तो दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजर्स, कि उनको सुबह का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक कॉन्सेंट्रेटेड टाइम मिल पाता है। ठीक है, तो आप सुबह उठिएगा। तीसरी चीज, एंड ये कोड भी है कि द वे टू गेट अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, है ना। तो स्टार्ट अर्ली करिए ताकि आप जल्दी आगे बढ़ सकें। तीसरी चीज, प्लीज लेट्स, हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे कि आपको रात को पढ़ना चाहिए सुबह पढ़ना चाहिए, बट सुबह उठ रहे हैं तो आपको एक अर्ली आवर्स आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तीसरी चीज, फॉर लॉन्ग इफेक्टिव स्टडी आवर्स व्हाट यू हैव टू डू इज, एक ट्रिक या तरीका ये है, टारगेट कंप्लीशन। टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट करिए। टू डू लिस्ट बनाइए, जो अचीवेबल लिस्ट है, जो टारगेट्स हैं उसको लिखिए, उसको कंप्लीट करिए, और उसको कंप्लीट करके आपको एक अचीवमेंट भी फील होगा। यू विल फील हाई ऑल्सो, एंड देन अगेन यू विल मूव टू द नेक्स्ट टारगेट। तो दैट्स हाउ, बिकॉज आप अनअवेयर नहीं है, आपका एक लिस्ट है, आपका रूटीन है, आपका एक हैबिट है। ठीक है, तो आप उसको लिस्ट को पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तो टारगेट वाइज आप पढ़ाई करिए, तो आप ज्यादा देर तक आप पढ़ सकेंगे। चौथी चीज, और ये मैं खुद भी करती रही हूँ, पढ़ाई के दौरान या पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी वगैरह में, तो कुछ ऐसे स्नैक्स या खाने के लिए रखिए। आलमंड्स हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, कैफीन, डोंट टेक टू मच ऑफ कैफीन, बट या इट इज नीडेड, इट इज रिक्वायर्ड। पीपल जिसकी आदत नहीं है, जो नहीं है, तो ठीक है, बट there are people who do, then it's completely fine with it, that you can take help of caffeines, coffees and teas, and you can drink a lot of water, because that will help you re-energize, it will help in effective study, and it will also make you a good effective breaks. Next, what is important for long study hours is your friend circle, your environment. Keep your circle small. बहुत सोशलाइज मत रहिए। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हो और आपकी बाहर सोशल लाइफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो, नहीं। आपके कुछ समय आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग, बहुत ही मंडेन, बहुत ही बहुत ही बोरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपकी सोशल लाइफ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं सेंस है, पर उतनी इंटरेस्टिंग और उतनी एक्साइटेड नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के जाके सोशल लाइफ को जाके आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। आप उसको जितना ही बोरिंग रख सके उसको बोरिंग रखिए, ताकि आप जो है बैठ के पढ़ सकें। ठीक है, तो सर्कल छोटे रखिए, कम फ्रेंड्स बनाइए, बाहर ज्यादा मत सोशलाइज करिए। ठीक है, और जो आप जिस माहौल में पढ़ रहे हैं, जैसे लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, वैसे माहौल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आप हो ही नहीं सकता कि आप 2 घंटे 3 घंटे में आप सेटिस्फाइड हो जाए। तो ऐसा माहौल भी बहुत फर्क पड़ता है इससे। ठीक है,
सोशल लाइफ का मैंने बता ही दिया है। और ये है कि एक आइडियल डे इज अ बोरिंग डे फॉर एन एस्पिरेंट। इफ इट इज अ बोरिंग डे, इफ इट इज एक्चुअल रूटीन, आप किसी का दोस्त का फोन है, आपने बताया क्या किया, हमने हाँ वही जो हमेशा करते हैं, किताब पढ़ा, खाए पढ़े और सो गए, दैट इज द मोस्ट आइडियल डे फॉर एन एस्पिरेंट, दैट इज अ बोरिंग डे। ओके, आई एम टेलिंग, अ बोरिंग डे इज द मोस्ट आइडियल डे फॉर एन एस्पिरेंट। नाउ वर्क ऑन योर हॉबी। पढ़ाई, इफेक्टिव पढ़ने का ये नहीं है कि एक दिन ही आप 20 घंटे पढ़ें। कंटिन्यूअसली पढ़ते रहने का ये तरीका है कि आपके कुछ ऐसे हॉबीज हैं जो आपको रीएनर्जाइज कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, जो आपके एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको एक एक ब्रेक, एक इफेक्टिव ब्रेक दे पा रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ही एक फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन दैट आई गिव, इधर मॉर्निंग और इवनिंग, वट एवर टाइम यू फील लाइक, at least you should have some type of exercise, some type of walking, some type of sports activity that you are into it, because that will bring effectivity and productivity in your studies, right? And that's what it is. And last but not least is that it yourself, that is a self control। आप खुद जो है आप बिठाएंगे अपने आप को और पढ़ाएंगे, दूसरा कोई आपको आके बता नहीं सकता कैसे क्या करना है। आप एट द एंड आप खुद ही फिगर आउट करोगे कि कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। So that's all I have to tell in this video, and please, I will suggest कि please share it, okay? And if it is effective, then please share with your friends who need it, okay? And these are very real things that I have done and I have applied, and that's what I am sharing, and I hope it is helpful to you. And do share, and do do subscribe to my channel as well. Thank you, everybody.